पाकिस्तानियों पर टूट पड़े योगी, डीजीपी को आदेश, यूपी में हाई अलर्ट। योगी का नया ऐलान देख मोदी शाह भी सन्न। जी हां, उत्तर प्रदेश से आई ताजा रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो नया डेटा पेश हुआ है उसके मुताबिक प्रदेश में लगभग 1500 पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। पहले जो आंकड़े थे उनमें सिर्फ कुछ 100 पाकिस्तानी नागरिकों के होने का अनुमान था, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है वो बेहद गंभीर है। इनमें से कई लोगों ने फर्जी पहचान पत्र बनवा लिए थे और कुछ ने नाम बदलकर खुद को भारतीय साबित कर लिया था। इन गतिविधियों का उद्देश्य अपनी असली पहचान छिपाकर भारत में स्थायी रूप से रहना था। इस पूरे मामले ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सभी अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को निर्देश दिया गया है या तो 48 घंटे में प्रदेश छोड़कर अपने देश लौट जाएं या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों से भी इसी तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। कई पाकिस्तानी नागरिकों ने फर्जी पहचान के सहारे भारत में शरण ली हुई थी। अब इन सभी पर शिकंजा कसा जा रहा है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार ने जब इन लोगों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की तो पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिया और साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान लौटना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। यह पूरी स्थिति भारत के सामने गंभीर चुनौती पेश कर रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने लंबे समय तक ये लोग कैसे यहां रह पाए, किसने इन्हें संरक्षण दिया और किन योजनाओं के तहत ये भारत में घुसे। सरकार ने इन सभी पहलुओं की गहन जांच के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में रोहिंग्या घुसपैठ का भी जिक्र जरूरी है। लंबे समय तक यह नैरेटिव बनाया गया कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें साफ हो गया कि अवैध घुसपैठियों ने भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाया हुआ था। रोजगार, सरकारी सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं उन लोगों को मिल रही थी जो भारतीय नागरिक नहीं थे। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, प्रदेश में कानून का शासन होगा और अवैध नागरिकों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पष्ट कहा है कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है और अवैध घुसपैठियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। संदिग्धों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। जिनके पास फर्जी दस्तावेज पाए जा रहे हैं उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जा रहा है और डिपोर्टेशन की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस प्रक्रिया में प्रशासन की कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि किसी भी स्तर पर चूक ना हो। सरकार ने साफ किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। किसी भी सूरत में देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। अब अभियान का दायरा और भी बढ़ाया जा रहा है ताकि जो भी अवैध तरीके से देश में मौजूद है उन्हें चिन्हित कर जल्द से जल्द देश से बाहर किया जा सके। सामान्य नागरिकों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें अपने आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। यह अभियान सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर भारतीय का अभियान है जो अपने देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर चिंतित है। सरकार का अगला लक्ष्य न सिर्फ इन अवैध नागरिकों को वापस भेजना है बल्कि भविष्य में इस तरह की घुसपैठ को पूरी तरह रोकना भी है। इसके लिए सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई जा रही है, दस्तावेजों की जांच प्रणाली को सख्त किया जा रहा है और आईटी तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में इसी दिशा में और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि भारत को भीतर से मजबूत और सुरक्षित बनाया जा सके।